प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक के बटन को ज़रूर दबा के जाइएगा, और यदि आप चाहते हैं कि लाइव क्लास आपकी ली जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन पर। यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोन है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम निकालना है, पाई की वैल्यू 3.14 लिखना है आपको। तो यहाँ हमें दे रखी है हाइट 8 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें दे रखा है 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको लगाना है। हाइट जैसे 8 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस हमें नहीं पता, तो एल का फॉर्मूला क्या होगा? तो एल इक्वल होगा, एल का स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट इज एल इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, दैट इज 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के प्लेस पर आपको रखना है 3.14। आर की वैल्यू नहीं पता तो आर को आप आर रख दीजिए। एल के प्लेस पर लिखना है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस यहाँ एच स्क्वायर है इक्वल 188.4। क्लियर? 3.14 इंटू आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, और यहाँ एच की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो 64 हो जाएगा यहाँ 188.4। 3.14 को राइट साइड में ले जाते हैं तो आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल हो जाएगा 188.4। क्लियर? तो यहाँ तक अपॉन में आ जाएगा 3.14। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा किस तरह से सॉल्व किया है। पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है और नीचे पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, तो जहाँ प्लेसिंग कम है वहाँ 0 बढ़ा के पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है? 314 से इसको डिवाइड करके आप यहाँ लिख दोगे 60 आ जाएगा। अब हम करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया आर का स्क्वायर, और यहाँ रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस 64, और 60 का स्क्वायर होगा 3600। ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो आर पावर 4 प्लस 64 आर स्क्वायर माइनस 3600। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए आपको सॉल्व करना है, यानी ऐसे दो नंबर बताना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 3600 हो। डिफरेंस क्योंकि माइनस में है ये, तो डिफरेंस उनका 64 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है 100 और 36। क्लियर? 100 एंड 36। तो आर पावर 4 प्लस 100 आर स्क्वायर माइनस 36 आर स्क्वायर माइनस 3600 इक्वल 0। इस तरह से नंबर आ जाएगा। पहले दो नंबर में कॉमन है आर पावर 2 और बचेगा आर स्क्वायर प्लस 100। अगली 2 नंबर में कॉमन है 36 और बचेगा आर स्क्वायर प्लस 100। ओके, इक्वल 0।
अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर प्लस 100 कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा आर स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 0। तो आर स्क्वायर प्लस 100 है, यदि हम इसको 0 के इक्वल में लिखते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस 100 आएगी, ठीक है, बट स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव, ठीक है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि माइनस में आ रहा है 100, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 36 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है, 6 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना है हमें, नेगेटिव -6 को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ हम हाइट, रेडियस या स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना है। और ये x नहीं r है तो r मान लेते चलिए, तो r की वैल्यू 6 आ गई, क्लियर। रेडियस 6 आ गया, सो रेडियस इक्वल हो गया 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, हाइट हमारे पास पहले से ही दे रखी है तो हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, इंटू आर की वैल्यू है 6, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, और एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ 3 से 6 को कट कर दीजिए 2 पर और बाकी वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन इसके बाद करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ हमें हाउ मेनी मीटर ऑफ कैनवास 1.5 मीटर वाइड विल बी नीडेड टू मेक ए कॉनिकल टेंट, यानी 1.5 मीटर 1.25 मीटर वाइड कितना कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी, कितना लेंथ का उसका कैनवास चाहिए, जिसका रेडियस, इससे कॉनिकल टेंट बनाना है। कॉनिकल टेंट का रेडियस 17.5 मीटर और हाइट 6 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो हम नोट करते हैं यहाँ से रेडियस। रेडियस हमें दे रखी है 17.5 मीटर और हाइट दे रखी है 6 मीटर, क्लियर। हमें निकालना है पहले स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट के लिए हम एल का फॉर्मूला लगा देते हैं। स्लैंट हाइट एल को कहते हैं स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, यानी 17.5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 17.5 इंटू 17.5 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 306.25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो तो स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा 342.25। 36 को 6 में ऐड करोगे 42 हो जाएगा, 342.25। 342.25 का स्क्वायर रूट होता है 18.5, तो स्क्वायर रूट आप निकाल के यहाँ लिख दोगे 18.5 मीटर आ जाएगा। अब निकालना है आपको कर्व
सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7, आर यहाँ 17.5 है तो 17.5 रख दीजिए, और हाइट है वो एल है, स्लेंट हाइट 18.5 मीटर। क्लियर। 7 से 17.5 को कट करोगे, 7 2 जा 14 और 3 बचेगा, 5 पर चला जाएगा, 2.5 आ जाएगा। क्लियर। इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 2.5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आएगा। ठीक है ना। 55 का 18.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1017.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमें पता लग गया कि कितना एरिया का कपड़ा चाहिए, कैनवास चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एरिया ऑफ कैनवास। तो कैनवास का जो एरिया हुआ ये रहेगा 1017.5 मीटर स्क्वायर, और कैनवास की जो विड्थ दे रखी है ये है 1.25 मीटर। क्लियर। ये हमें विड्थ दे रखी है। हमें लेंथ ऑफ कैनवास निकालना, तो लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ। लेंथ का फॉर्मूला रहेगा एरिया अपॉन ब्रेथ। रेक्टेंगल के बेस पर आएंगे, रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग एरिया अपॉन ब्रेथ। तो एरिया हो जाएगा 1017.5 और ब्रेथ हमें दे रखी है 1.21525। ओके। पॉइंट के बाद ऊपर एक प्लेस है, नीचे 2 प्लेस है, सेम प्लेसिंग करते हुए हम पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। 125 से 101750 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर या कैंसिल करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 814 मीटर। ठीक है। इससे डिवाइड करोगे तो 814 मीटर इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये था 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ऑफ कोन। कोन के बेस का एरिया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और जो कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, यानी एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया। रेडियस निकाल लेंगे हम इससे। एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ 22.22/7 दिया है ना, यहाँ हम 3.14 यूज कर लेते हैं, इससे आसानी से हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में 22/7 क्यों दिया है ये कुछ कन्फ्यूजिंग है, 3.14 से ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो 3.14 आर स्क्वायर इक्वल 78.5। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 78.5/3.14। यहाँ एक जीरो बढ़ा के पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं और इसको कट कर दीजिए। तो कट करने पर ये चला जाएगा कितने पर चला जाएगा, ये आप कट करके या डिवाइड करके देख लोगे तो इससे ये डिवाइड हो जाना चाहिए, पहले 2 पर फिर 5 पर, यानी 25 पर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल 25 हो गया। तो आर की वैल्यू आ जाएगी √25
दैट इज आर इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई। हाइट आपको पहले से ही दे रखी है, हाइट पहले से ही दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब यदि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्लियर है, हमें एल निकालना होगा। ठीक है, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगा देंगे, पाई 1/3 तो आएगा ही, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आप वॉल्यूम के लिए लगा दीजिए। तो 1/3 पाई के प्लेस पर 3.14 लिख देते हैं। आर की वैल्यू है 5, तो 5 × 5, और एच की वैल्यू है 12, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से 12 को 4 पर कट कर देते हैं, और 5 5 जो 25, 4 100, 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आ जाएगा। 314 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब निकालना है हमें कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, इससे पहले हम निकालेंगे एल। तो एल इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्लियर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 12 का 144, ऐड कर दोगे 169 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट होता है 13। तो एल हो गया 13 सेंटीमीटर। तो सी एस ए ऑफ कौन का फॉर्मूला पाई आर एल लगा देते हैं। 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 5 और एल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम 314 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और सी एस ए 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, जो कि इस वीडियो का लास्ट रहेगा, बाकी के हम अगले वीडियो में कराएंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। यहाँ में दो कोण दी हुई हैं, उनका रिलेशन दिया हुआ है। पहले कोण की हाइट 5 सेंटीमीटर है, दूसरे कोण का रेडियस पहले कोण की रेडियस के डबल के इक्वल है, यानी डायमीटर के इक्वल है। पहले कोण का जो वॉल्यूम है उसका 16 टाइम्स सेकेंड कोण का वॉल्यूम है। ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। तो हम इस तरह से नोट कर लेते हैं कोण 1, ठीक है, फर्स्ट कोण। रेडियस हमें नहीं दे रखा, रेडियस मैंने मान लिया, जिसे ब्रैकेट में R1 लिख देता हूँ, ठीक है, R1, स्मॉल R1 लिख देता हूँ। इक्वल नहीं पता, R मान लिया मैंने, क्लियर। और इसमें हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो वॉल्यूम हो जाएगा फर्स्ट कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, R1 है यहाँ, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/3 पाई R1 के प्लेस पर R रख दीजिए, और एच के प्लेस पर 5, क्लियर, यानी 5/3 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्लियर। वॉल्यूम, अब सेकंड कोण को देखते हैं, कोण सेकंड, यहाँ रेडियस दैट इज R2, सेकंड कोण का रेडियस, ये मान के चलिए आप पहली रेडियस का डबल है, यानी इसके डायमीटर के इक्वल है।
और हाइट हमें फाइंड आउट करना है, h2 क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो सेकंड कॉन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और H2 1/3, क्लियर। यानी 1/3 पाई R2 की वैल्यू है 2R, तो 2R का स्क्वायर इंटू H2, क्लियर। यानी 1/3 पाई इंटू 4R स्क्वायर इंटू H2, क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन इक्वल है 16 टाइम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन। तो सेकेंड कोन का वॉल्यूम हमारे पास आया, यह मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, 4/3 पाई R स्क्वायर H2, और सेकेंड कोन का वॉल्यूम था 5/3 पाई R स्क्वायर, और यहाँ 16 का मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट कर देते हैं, पाई से पाई हटा देते हैं, ठीक है। 4R स्क्वायर से R स्क्वायर भी हटा देते हैं, 4 को इधर ले जाएंगे, तो H2 इक्वल हो जाएगा 16 इंटू 5/4, 4 से 16 को कट कर देते हैं 4 पर, तो H2 इक्वल आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सेकेंड कोन ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, क्लियर। आप चाहें तो इन दोनों पार्ट को एक साथ कंपैरिजन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग करके इसलिए समझाया ताकि आपको ये रिलेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन, इस वीडियो में तो यहीं तक करना है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।